गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 23 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड है हमारे थर्ड मार्केट से, जिसके अंदर हमारा जो थर्ड मार्केट होता है वो होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। पहला मार्केट हमने क्या समझा था? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। दूसरा समझा मोनोपोली मार्केट। और थर्ड जो मार्केट है हमारा वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। सबसे पहले हम समझते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ए सिचुएशन इन विच द मार्केट बेसिकली इज ए competitive market but have some elements of a monopoly. In this form of market there are many firms and sell closely differentiated products. For example, in the form of the market are mobiles, cosmetic, detergent, toothpaste, etc. अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की बात करें तो ये एक वो सिचुएशन होती है मार्केट की जहाँ पे जो मार्केट है वो एक कॉम्पिटिटिव होता है नेचर के अंदर। मीन्स कि उसके अंदर, इस मार्केट के अंदर जो कंपटीशन लेवल है वो ज़्यादा होता है और इसके अंदर कुछ मोनोपोली के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो फर्म के मार्केट होते हैं उसके अंदर बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो सेल करती हैं क्लोजली डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हों। तो अगर हम एग्जांपल से समझें कि इस मार्केट के अंदर कौन कौन से मार्केट आते हैं, जैसे कि आपने देखा है मोबाइल मार्केट। मोबाइल मार्केट में आप देखेंगे कि वीवो के भी फ़ोन हैं, ओप्पो के भी मोबाइल्स हैं, नोकिया के भी मोबाइल्स हैं, सैमसंग के भी मोबाइल्स हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज़ हैं। आप कॉस्मेटिक्स की बात करेंगे तो कॉस्मेटिक्स भी आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट है और उनकी प्राइजेज भी डिफरेंट डिफरेंट है। मैनी फर्म्स सेल कर रही है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मैनी फर्म्स मोबाइल्स सेल कर रही है। डिटर्जेंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके जो मार्केट होते हैं वो डिटर्जेंट के अंदर हैं। तो आप देखेंगे कि कितने सारे डिटर्जेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स बनाती हैं। टूथपेस्ट की बात करेंगे, टूथपेस्ट भी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। टूथपेस्ट भी है हमारे पास। टूथपेस्ट के अंदर देखेंगे तो बबूल है, कॉलगेट है, पेप्सोडेंट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स बना रही हैं और वो जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो एक डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रही है। मीन्स टूथपेस्ट की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं टूथपेस्ट के अंदर। ऐसे ही मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आप देखेंगे तो इस ऐसे कोई मार्केट की बात करें हम तो वो मोनोपोलिस्ट कंपटीशन मार्केट होता है। और बेसिकली इस मार्केट के अंदर कंपटीशन होता है। आपने देखा है कि मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हम देखें तो वीवो और ओप्पो के अंदर आप देखें या एमआई के अंदर देखें या सैमसंग के अंदर देखें तो इन मार्केट के अंदर हमेशा कंपटीशन लगा रहता है। अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो आप देख रहे हैं कि टूथपेस्ट जितने भी मार्केट में बिकते हैं, तो अगर ये मार्केट इस तरीके के प्रोडक्ट का कोई मार्केट सेल आउट कर रहा है या बना रहा है, कोई फर्म बना रही है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो जो फर्म बना रही है उनके पीछे पे कंपटीशन लेवल उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पहला जो फीचर वो क्या है कि इस मार्केट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं, जिस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, तो और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। कि इन दिस फॉर्म ऑफ मार्केट while the buyers are as large as it under perfect competition or monopoly, the number of sellers is not as large and that under perfect competition। कि अगर हम देखें कि इस तरीके के जो मार्केट होते हैं उनमें बायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मीन्स कि जैसे कि हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देखते हैं और मोनोपोली के अंदर देखते हैं कि मोनोपोली में देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। और लेकिन मोनोपोली के अंदर एक सिंगल सेलर होता है और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लार्ज सेलर्स होते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक के अंदर हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो परफेक्ट कंपटीशन से थोड़ा कम होते हैं। तो इस तरीके की जो फर्म होती है वो एबल होती है कि वो इन्फ्लुएंस करे किसी प्रोडक्ट की प्राइस को और सेल करे उनके अकॉर्डिंग। सेकंड अगर हम बात करें फीचर्स की तो वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड। दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट इज सेम ब्रांड सोल्ड बाय द डिफरेंट फर्म्स डिफर इन द टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, साइज, कलर, features, etc. For example, soap, toothpaste, mobile instrument, etc. The importance of the product differentiation is to create an image in the mind of the buyer that the product sold by the one seller is different from that sold by another seller. Products are very similar to each other but are not identical. This allows substitution of the product of one firm with that of another. Due to a large number of substitutes being available, demand of a firm product is relatively elastic. कि अगर हम देखें कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर देखें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। कि हम ये कह सकते हैं कि अगर सेम प्रोडक्ट है, ब्रांड उनका सेम है, ब्रांड डिफरेंट डिफरेंट है जो कि सोल्ड हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फर्म से, तो जो डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से एक ही जैसे प्रोडक्ट को सेल कर रही है, तो अगर देखेंगे तो उनकी जो पैकेजिंग है वो भी डिफरेंट होगी, साइज़ भी डिफरेंट होगा,
कलर भी डिफरेंट होगा, उनके कलर के फीचर्स भी डिफरेंट होंगे। तो आप देखेंगे कि सोप कोई कंपनी बना रही है, मीन्स अगर आईटीसी और एचयूएल की बात करें, एचयूएल अगर कोई शॉप्स बना रही हैं, लक्स है, रेक्सोना है, और हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि आईटीसी जो बना रही है डायना है, ठीक है, लाइबो है, इस तरीके की जो प्रोडक्ट बना रही है, तो आप देखेंगे कि उनके साइज़ में भी डिफरेंट है, कलर भी डिफरेंट है, उनकी पैकेजिंग भी डिफरेंट है, लेकिन वो सेम तरीके की प्रोडक्ट ही सेल करी हैं। ऐसे आप मोबाइल फ़ोन्स की देख लें, टूथपेस्ट की देख लें, तो वहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल है, और उनकी जो प्राइजेज़ है या पैकेजिंग है, साइज़ है, कलर, वो भी डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो इस तरीके की जो इंपॉर्टेंस होती है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की, तो हम ये देखते हैं कि अगर प्रोडक्ट के अंदर डिफ्रेंशिएशन होएगा तो जो बायर्स है उसके माइंड में एक इमेज बनेगी, जिस तरीके का उसको अच्छा प्रोडक्ट लगेगा उसी ब्रांड की वो चीज़ें खरीदेगा। तो जो बायर्स का जो माइंड है उसमें एक इमेज क्रिएट होती है इस मार्केट के अंदर। तो जो भी प्रोडक्ट हम सोल्ड करते हैं वो एक सेलर से डिफरेंट करते हैं अनदर सेलर को। तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। और हम ये देखते हैं कि इस तरीके के मार्केट के अंदर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर, हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं उनका सब्सटीट्यूशन अवेलेबल होता है एक फर्म से दूसरी फर्म के अंदर। तो जो हम लार्ज नंबर ऑफ़ सब्सटीट्यूट देख रहे हैं हमारे फर्म के प्रोडक्ट की, तो जो डिमांड होती है इस मार्केट के अंदर वो इलास्टिक होती है। नेक्स्ट जो फीचर है हमारा वो है सेलिंग कॉस्ट। As the product are close substitute of each other, they are needed to be differentiated for the firm incurs selling cost is making advertisement, sale promotion, warranties, customer services, packaging, colors and brand creation। अगर हम देखें कि जो हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो सेलिंग कॉस्ट से रिलेटेड है, तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरीके के जो मार्केट होते हैं वो जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो एक दूसरे से क्लोज सब्सटीट्यूट सेल करते हैं। तो मीन्स हम ये देखते हैं कि इस तरीके के मार्केट के अंदर डिफ्रेंशिएटेड नीड होती है फर्म्स की। तो जो सेलिंग कॉस्ट होती है, तो आप देखेंगे कि जो फर्म्स है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के एक जैसे ही प्रोडक्ट बना रही है, कंपटीशन लेवल भी इस मार्केट के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जो सेलिंग कॉस्ट होती है हमारी, जो सेलिंग कॉस्ट लगती है किसी फर्म की, वो एडवर्टाइजमेंट के रूप में लगती है। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, जैसे कि कंज्यूमर, वो जो बायर्स हैं उनके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो हमारे प्रोडक्ट को लेके, वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करें मार्केट से, जिससे हम अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। सेल्स प्रमोशन देखेंगे कि इस मार्केट के अंदर सेल प्रमोशंस के लिए सेलिंग कॉस्ट लगाई जाती है, वारंटीज़ दी जाती है प्रोडक्टों की, कस्टमर सर्विसेज दी जाती हैं, पैकेजिंग अलग अलग होती है, जो कलर्स है उनका जो ब्रांड क्रिएशन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस कंडीशन के अंदर देखते हैं कि जो फर्म्स हैं उनकी जो सेलिंग कॉस्ट है वो इंकर होती है इस मार्केट के अंदर। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होते हैं वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कंडीशन के अंदर, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी फर्म फ्रीली एंट्री कर सकती है और कोई भी जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो जा सकती है। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसके अंदर भी क्या है कि कोई भी फ्री एंट्री होती है किसी भी नई फर्म की, और कोई पुरानी फर्म जाना चाहती है तो वो ईजिली जा सकती है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई बैरियर नहीं होता। अगर लॉन्ग रन के अंदर हम बात करें तो इस तरीके के जो कंपटीशन मार्केट होते हैं वो अपना नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, तो वो है लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। द बायर्स एंड सेलर डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ द market. They are innumerable products, each being a close substitute of the other. The buyers do not know about all these products, their qualities and prices. कि अगर हम देखेंगे कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो बायर्स और सेलर्स होता है उनको उस मार्केट के अंदर परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं और एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं। तो जो बायर्स है उसको किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती, उनके प्राइजेस के बारे में नॉलेज नहीं होती। कि अगर आप देखेंगे कि जो वॉचेज़ हैं, जो कंपनी वॉचेज़ बना रही हैं, मीन्स घड़ियाँ बना रही हैं, तो सोनाटा बना रही है, टाइटन बना रही है, फास्ट्रैक बना रही है ना, और रोलेक्स बना रही है। तो ये जितनी भी कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही हैं, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो बायर्स हैं इन प्रोडक्ट्स के, उनको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती है, ना सेलर को होती है ना बायर्स को होती है। और जो क्वालिटी, किस तरीके की क्वालिटी है उसके बारे में हम नहीं पहचान सकते कि कौन सी चीज़ अच्छी होगी, क्योंकि सारे ब्रांड्स आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट टॉप ब्रांड्स हैं, तो आप उसमें कंपैरिजन करना प्रॉपर नहीं करते हो क्योंकि आपकी नॉलेज उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मार्केट के अंदर जो मेन सबसे जो डिसएडवांटेज वो क्या है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं होती इस मार्केट के अंदर। तो देयरफॉर सो मैनी बायर्स परचेज अ प्रोडक्ट आउट ऑफ अ फ्यू वैराइटीज़ विच आर ऑफर्ड फॉर अ नियर
sale near the home. Sometimes a buyer knows about a particular commodity where it is available at a low price, but he is unable to go there due to lack of time, or he is too lethargic to go, or he is unable to find proper convenience. Likewise, the seller does not know the exact preference of buyers and is therefore unable to get advantage out of the situation. कि अगर हम देखते हैं कि जो बायर्स हैं वो परचेज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो उनके पास फ्यू वैरायटीज़ होती हैं जो कि ऑफ़र की जाती हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि आसपास के घर के आसपास ही जो शॉप्स होती हैं, हम वहीं से जो अपनी नीड होती है किसी प्रोडक्ट को लेके वो फुलफ़िल कर लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो बायर्स हैं वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में ये देखते हैं कि वो कितनी लो प्राइस पे अवेलेबल है। कि हम जाते हैं कभी मार्केट के अंदर, तो आप ये देखते हैं कि जैसे शॉपकीपर जो डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो जो लो प्राइस की होती है हम उसको परचेज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने टाइम को देखते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंस को चीज़ों को देखते हैं, तो हम प्रॉपर कन्विंस नहीं हो पाते, क्योंकि हमें जिस तरीके का प्रोडक्ट हमें लग रहा है कि यार ठीक है ये लो प्राइस का, इसी को ले लेते हैं, है ना, टाइम भी बचेगा। ज़्यादा चीज़ पे अगर हम अपनी नॉलेज देखेंगे, क्योंकि होती नहीं है इतनी नॉलेज इस मार्केट के अंदर, तो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, उनकी प्राइजेस को देखेंगे, तो हमारा जो कन्फ्यूजन है लेवल है वो ज़्यादा क्रिएट होएगा। तो हमें देखते हैं कि यहाँ पे जो होता है वहाँ लैक ऑफ टाइम को पूरा किया जाता है और लो प्राइस पे ही हम किसी प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं। तो सेलर क्या होता है, उसको प्रेफरेंस नहीं होती कि बायर्स को किस तरीके के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक एडवांटेज है कि वो इस सिचुएशन के अंदर अनेबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें तो वो क्या है, लेस मोबिलिटी। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोथ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज गुड्स एंड सर्विस आर नॉट परफेक्ट मोबाइल। कि अगर हम देखें कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि किसी गुड्स और सर्विसेज को बना रहे हैं वो परफेक्टली मोबाइल नहीं होते, मीन्स सेम नहीं होते। सेवन्थ अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो हमारा क्या है, मोर इलास्टिक डिमांड। कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलास्टिक होता है। मीन्स कि हम ऑर्डर करते हैं कि सेल ज़्यादा करें रिड्यूस प्राइजेस पे, तो आप ये देखेंगे कि कम प्राइजेस के अंदर हम सेल ज़्यादा करते हैं इस मार्केट के अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट्स की जो वैराइटीज़ हैं वो बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं। जो प्राइजेस हैं, जिन प्रोडक्ट की प्राइस लो होगी वही प्रोडक्ट कोई बायर ख़रीदेगा। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिमांड कर होगा हमारा वो मोर इलास्टिक होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को कंप्लीट पढ़ लिया है, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर का थर्ड टाइप है। और इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद जो हमारा लास्ट जो मार्केट है ओलिगोपॉली मार्केट, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर क्लास में कंप्लीट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।